आप जितने भी गृहस्थी मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबके घर में भगवान महादेव की पूजा हो। आपने पूजा की बहुत थाली सजाइए, एक 5 मिनट में 2 मिनट में मैं आपकी पूजा की थाली सजवा दूं। आपकी पूजा में गोधूम जरूर हो। महादेव की आप पूजा करते हैं, गोधूम कहते हैं गेहूं। गेहूं को पहले धोइए, फिर उसको सुखाइए। इसको छाव में सुखाइए, धूप में नहीं, इसको छाव में। और यदि आपने 1 लाख गेहूं आपने महादेव के ऊपर चढ़ा दिया है, चढ़े हुए गेहूं की रोटी बनाकर उस स्त्री पुरुष को आप दे दें जिसे संतान नहीं है, उसके यहाँ संतान हो जाएगी। ऐसा से महापुराण के अंतर्गत लिखा है। गोधूम ये आपकी वंश वृद्धि को, देखो पूजा आप कर रहे हैं, इसका फल पूरे कुनबे को मिल जाता है। अपनी पूजा में से रखिए, अपनी पूजा में साबुत मूंग रखिए, तिल रखिए, महादेव पर काला तिल ज्यादा चढ़ता है वो रखिए। भगवान के ऊपर पीला कनेर चढ़ाते से आपके बच्चे विद्वान हो जाते हैं। हर गुरुवार को बच्चों के द्वारा पीला कनेर भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए। अष्टमी के दिन शंकर जी के ऊपर लाल फूल बेटियां चढ़ाती हैं, इससे उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति। सोमवार के दिन अष्टमी पड़ जाए, उस दिन यदि बेल फल शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जाए, सोमवार को अष्टमी पड़ जाए तो बेटियां बेल फल चढ़ाती हैं महादेव की पिंडी के ऊपर, इससे भी उन्हें बहुत अच्छा सा घर और वर प्राप्त होता है। पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते हैं, कलह नहीं होता, इतना सुख मिलता है हरी मूंग महादेव के ऊपर चढ़ाने से। और आनंद की बात यह है कि 365 दिन चढ़ाई जाती है। आप इधर उधर गंडा ताबीज के चक्कर में पड़े, पीर पैगंबर के चक्कर में पड़े, कई को आप परेशान हो रहे हैं। देखिए, मुझे बाबा भीष्म की बात महाभारत की याद आती है। उन्होंने अपने पिता को कहा कि मुझे फ्री की मुक्ति नहीं चाहिए, मैं अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने मुक्ति के कपाट खोलूंगा। यह पिता में भीष्म ने कहा। आज के युग में तो सब चीजें बहुत सहज में मिल जाती है। वो युग था जहां 12 साल तप किया जाता था, उस समय 12 साल किया जाता था जो उतना 24 घंटे के तप में मिल जाता है। इतना बड़ा कंसेशन, इतनी बड़ी छूट आज के युग में। इस युग का आनंद कल या परसों में भयंदर में परसों बोल रहा था, कलयुग युग समान नहीं जो कर निर्विश्वास। ऐसा युग नहीं मिलेगा। यदि कोई विश्वास कर ले तो इतनी बड़ी महिमा भी है इस युग। तो ये यशांके च विभांत भूधर सुता, ये चीजें अपने घर में जो अयोध्या कांड यानी गृहस्थ के पहले इस श्लोक में जो जो बातें लिखी हैं बड़ी अद्भुत है। यस अंके च विभांत भूधर सुता, भूधर सुता पर्वत की बेटी कौन है? भवानी है। तो अब देखो आपके मंदिर में भवानी है कि नहीं? नहीं है तो दुर्गा माई को बैठाइए। देवा पगा, देवा पगा कैसे कहते हैं? नारायण के चरण से निकली हुई देवा पगा यानी गंगा जी का नाम है। आपका घर अधूरा है, आपका मंदिर अधूरा है यदि आपके घर में देवा पगा यानी गंगा जी नहीं है। एक गृहस्थ के जीवन में ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये गृहस्थ कांड की कथा। यदि अयोध्या कांड को गृहस्थ कांड कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। तो विवाह के बाद में ये भगवान के विवाह के तत्पश्चात गोस्वामी जी की कथा, इसमें बहुत दुख परेशानियां विपत्तियां भरी पड़ी हैं और गृहस्थ जीवन में बड़ी दिक्कतें परेशानियां आती हैं। इनसे आपको हार नहीं माननी है। मैं अयोध्या कांड से यही बताऊंगा, एक लाइफ मैनेजमेंट की कथा है। जीवन का प्रबंधन कैसे किया जा सकता, आप कैसे सुकून से जी सकते हैं आप। ये ऐसी एक अद्भुत कथा है। राम बड़े अद्भुत हैं, राम हमारे आचार्य हैं, राम हमारे आदर्श हैं। गलत लोगों का साथ नहीं देना। ऐसा कहते हैं कि बाली बड़ा बलवान था। बाली, मेरे प्रभु राम को पता था कि बाली बलवान है, वो दोस्ती राम से कर सकते थे। उनको इतना पापड़ क्यों बेलना पड़ता? अरे चुटकियों में रावण मर जाता। लेकिन उन्होंने बाली से दोस्ती नहीं करी, उन्होंने बाली को नकार दिया और सुग्रीव को अपना बना लिया। सुग्रीव आप जानते हैं कौन है? सुष्टुम कंठ है सुग्रीव, जिसकी वाणी में कड़वाहट नहीं है, कसीलापन नहीं है, जो बहुत अच्छा बोलता है, बढ़िया बोलता है, बड़ा मधुरवासी है, झूठ नहीं बोलता। इसकी विशेषता। ऐसे लोगों का आप साथ करेंगे जो झूठ नहीं बोलता है, जिसके पास कोई बनावटी भाषा ही नहीं है, उसे सुग्रीव। सुग्रीव कौन? सुष्टुम कंठ, जिसका ग्रीव, जिसका कंठ बड़ा मधुर है, सिर्फ राग रागनी में ही नहीं है, वो सत्यभाषी है सुग्रीव। वो आदमी कैसा है? वो आदमी ऐसा है, दूसरों की बहु बेटियों पर उसकी दृष्टि है। रावण को 6 महीना कांख में लगा करके घूमता रहा, लेकिन प्रभु राम जगत को संदेश देते हैं, सामने वाला पहलवान हो, बलवान हो, कितना भी धनवान हो, लेकिन यदि उसके पास चरित्र नहीं है, वो चरित्रवान नहीं है, तो कभी भी उसका संग मत करना। कभी भी ये राम का संदेश है सर।